हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैं जा रहा हूँ आज पहाड़ों की सेलिंग पे, वही पहाड़ों पे। अब देखते हैं, हरिद्वार साइड से निकलेंगे, करते हैं आज का दिन एक्सप्लोर। तारीख हो चुकी है आज 29 मार्च 2025। आज की फेरी सीधा चालू साइड से होगी, क्योंकि मैं आ चुका हूँ मोहनचट्टी से भी बहुत दूर आ चुका हूँ। और मैं दिखा देता हूँ, इधर पीछे रुका हूँ मैं चाय पीने के लिए। मौसम काफ़ी ठंडा सा हो रहा है, सुबह सुबह ठीक लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। शिलोंगी से निकल गए, शिलोंगी भी नहीं करी और शिलोंगी से लगभग 3 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अब देखो चालू सैंड बचा है, अब चालू सैंड से दुकानदारी स्टार्ट करेंगे ये लोग, और उसके बाद देखते हैं बिंदवासिनी माता मंदिर की तरफ से ही निकलेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि कोटद्वार में ज़्यादा चेकिंग हो रही है। मस्ट खाल पहुँच चुका हूँ मैं, ये रही दुकान, और अपना यहाँ से स्टार्टिंग हुई दुकानदारी। चालू सैंड गाँव के अपोजिट साइड में आ गए हैं, और इसी पहाड़ी की दूसरी साइड में बड़ा चालू सैंड गाँव है, और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। काम वाम तो कुछ लग नहीं रहा, अब देखो क्या होता है, शाम तक देखते हैं क्या निकलता है नतीजा। अब ये दुकान है यहाँ, ये राशन वाले आए हैं, ये राशन वाले सामान दे रहे हैं इनको। उसके बाद हम अपनी गाड़ी आगे वो लगा के दिखा के कुछ लेते हैं, ठीक है, नहीं तो अपना यू टर्न करके इधर को चालू सैंड को पहुँच जाएंगे। द्वारी खाल पहुँच चुका हूँ मैं, और देखो ग्लेशियर के पहाड़ दिखाता हूँ, बर्फ़ पड़ी हुई है, इस वजह से कल रात अपने नजरात में ठंड पड़ रही थी। ये देखो सामने जूम करके दिखाता हूँ। अभी मैं महाबगढ़ वाली रोड पे जाऊँगा ना, वहाँ से एकदम क्लियर दिखाऊंगा, ऊपर से दिख जाएंगे। अभी तो ऐसे दिख रहे हैं फिलहाल। द्वारी खाल से भी दिख जाता था ग्लेशियर, पता नहीं था, क्योंकि पीछे तो दिखता था, मुझे लगा अब मैं नीचे को उतरा तब मुझे दिखाई दिया। वैसे तो मैं अब यहाँ से हम पंचूर वाली रोड को निकलेंगे, श्री योगी आदित्यनाथ जी के गाँव वाली रोड को, फिर बिंदवासिनी माता मंदिर की रोड को होकर निकल जाएंगे। ये द्वारी खाल है, यहाँ SBI का ATM है, ये दुकानें और कुछ पीछे दुकानें हैं, तो अपना यही माल दे रहे हैं। आज ट्रिप जो है मस्ट खाल से स्टार्ट की थी और फिर द्वारी खाल, अब यहीं से ही यू टर्न होकर हम जाएंगे। आए थे ऋषिकेश से, जाएंगे ऋषिकेश को ही, लेकिन ऋषिकेश को नहीं जाएंगे, वो जाएंगे विंध्यवासिनी माता मंदिर को ही, वहाँ को निकल जाएंगे सीधा नदी वाली रास्ते पे, जो मैंने दिखाया था पिछले व्लॉगों में, देखा होगा आपने। द्वारी से निकलने की तैयारी, बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। ये कमल जनरल स्टोर है, यहाँ दे रहे सामान और निकल रहे हैं अब। ये देखो पहाड़ों की विशालता है, मतलब ये बहुत खूबसूरत सी दिखाई देती है। अभी पतझड़ लगा हुआ है ना, और जब बरसात होगी तो बहुत ही ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाएगी यहाँ। पहाड़ों की खूबसूरती देखो, इन्हीं पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है हमारा महादेव। महाबगढ़ यहीं पे ही आ रहा है, मतलब ये रोड महाबगढ़ को ही जा रही है भाई। इन्हीं पहाड़ों से निकलते हुए अब बिंध्यवासिनी माता मंदिर को जाने के लिए हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखते हैं, अभी भरोसा नहीं है, वहाँ को भी जा सकते हैं। किमसर वाली रोड पकड़ेंगे, एक नई रोड है, देखते हुए वो एक किमसर वाली मार्केट है ना, उसको निकलेंगे, अपनी नदी वगैरह भी बच जाएगी। बाकी अब के हम इधर से आए हैं, पिछली बार हम इधर से आए थे पहाड़ उतरते हुए, अब के इधर पूरा पहाड़ घूम के इधर से आए हैं। और ऊपर की साइड गया तो दिखाऊंगा ग्लेशियर कैसे दिखाई दे रहे हैं। पहुंच गया मैं महाबगढ़ वाली रोड पे, मतलब बिल्कुल ऊपर है, यहाँ से 1 किलोमीटर रह जाता है महाबगढ़, और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ ग्लेशियर के पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये देखो आप, मतलब बर्फ़ पड़ी है, पिछली बार आया था तो थी नहीं इतनी, अब ये जो दिख रही है देखो कैमरे में जैसी भी है, एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, वैसे तो कैमरे में भी और वैसे भी। तो मतलब पड़ गई बर्फ़, इसलिए हल्की सी हवा चल रही थी वो रात, काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई है। और इन्हीं पहाड़ों के, ये तो अपना ग्लेशियर वाले पहाड़ आ गए, हरिद्वार वाला एरिया आ गया सामने, बिल्कुल ये सामने जो है ना, ये हरिद्वार वाला एरिया। मौसम साफ़ होता तो गंगा भी दिखाई दे जाती। बताओ ये दुकानदार वाले भाई साहब, अब ये एक बंदा बाइक से आया है, ये कह रहा है कि 6 दिन से हम 2 ही प्राणी हैं, तीसरा आदमी सामान लेने में नहीं आया। कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह से अगर दुकानदारी का काम चला तो समझो दुकानदारी तो बिल्कुल पट हो जाएगी। बताओ क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया, एक ताला लिया सिर्फ घर में लगाने के लिए, कुछ नहीं है भैया। दुकानदारी पहाड़ पे सब बिल्कुल सब मामला ख़त्म है। बस यहाँ से ग्लेशियर के पहाड़ निहारते रहो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पहाड़ पे। 1-2 दिन की ज़िंदगी है यहाँ के, तो फिर अपना घर याद आता है। यहाँ तो ये सज़ा हो गई फिर काले पानी की तरह, कि आदमी आदमी को मिलने के लिए तरस रहा है, और कह रहे हैं उससे भी बदतर सज़ा हो गई। कोई आ ही नहीं रहा दुकान पर। बता रहे हैं कि ये अभी कल ही पड़ी है, मतलब कल परसों पड़ी है, तो अब ये ज़्यादा दिखाई दे रही है, वरना थी नहीं, क्योंकि बारिश पड़ी हुई है। ये देखो मैं पहुंच गया हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय भृगु खाल है, भृगु खाल से निकलेंगे हम किमसार की ओर। पहले कांडी जा रहे हैं, कांडी से इधर को जाएंगे, कांडी कांडी जाके फिर रिटर्न आके पीछे से रास्ता गया, वहाँ से निकलेंगे। तो नई रोड का अनुभव आज हो गया है, क्योंकि कंडाई में आ गए हम आए हैं कंडई में, आगे आ गए, कंडई से निकल भी गया हूँ। बता तो पाया नहीं, इनको तो आग बड़ी रहती है, एकदम बोल देते हैं चलो। अब रुके क्यों थे, मैं ये बोलना चाह रहा था कि उस टाइम जब मैं कंडई पहुँचा था, तो वहाँ से ना वो जो जिस रोड पे हम आए थे, जो नई रोड का अनुभव लिया था हमने, उस रोड पे क्या सीन था कि
हमने ना भृगु खाल से नई रोड पकड़ी थी किमसार के लिए। अब मैं इस टाइम धारकोट भी पार कर लिया मैंने। तो भृगु खाल से जो किमसार वाली रोड है उसके बीच में 2-3 गांव पड़े थे। जैसे कि सबसे पहला गांव पड़ा था अरोली, अरोली के बाद पड़ा था निसनी, निसनी गांव के बाद पड़ा था तिमलियाणी, तिमलियाणी के बाद पड़ा धारकोट, और धारकोट के बाद पड़ रहा है अब किमसार। और मैं किमसार पहुंचने वाला हूं। और अब देखते हैं घर किस टाइम तक पहुंचेंगे। बहरहाल नई रोड का अनुभव ठीक रहा। अगर कोई इमरजेंसी फंस जाए, किसी को जल्दी निकल कर आना, ऋषिकेश नहीं जाना चाहता, तो वो भृगु खाल से इधर को आ सकता है, और हरिद्वार को 68 किलोमीटर रह जाता है मात्र। ये देखो, ये किमसार से पहले कौन सा गांव है, इस गांव का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं भी धारकोट से आ रहा हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर है किमसार। हो सकता है किमसार में लगता हो। मैं फ़िलहाल गाड़ी यहीं लगाने वाला हूँ। तो पहाड़ का ना ऐसे रहता है भैया। तो अब मैं बैठ गया हूँ आराम से, गाड़ी है खड़ी। वो ऊपर से उतर के आएंगे, मतलब कहीं किसी दुकान पे मालूम करने गए हैं कि कोई दुकान खुली है या नहीं है। अब क्या है ना कि अब किमसार पहुँच गया। किमसार से सीधा हम पहुँचेंगे चिल्ला, और चिल्ला से सीधा हरिद्वार, ऋषिकेश, अपना हरिद्वार से नजीबाबाद सीधा। अब दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो विंध्यवासिनी माता मंदिर में क्या दिक्कत होती है, वो नदी 3 नदी पार करनी पड़ती है। नदी एक ही है, वो 3 जगह से पानी बहता रहता है, उसमें से गाड़ी निकालनी पड़ती थी। बड़ी दिक्कत आती थी, आधे से ज़्यादा टायर तो डूब जाते थे। और बड़ी दिक्कत है पानी में निकालना गाड़ी को ना। मुझे बड़ा रिस्की लगता है पानी में निकालना, वो भी बहती नदी में। तो वैसे इतनी वैसी तो नहीं है, लेकिन बस गाड़ी फंसने का डर रहता है। फिर निकालने के लिए क्या सीन है कि फिर अगर फंस जाए किसी कारण, तो फिर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रैक्टर को बुलवाना पड़ेगा, वो खिंचवानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा तो इधर को निकालो। क्या दिक्कत है, रोड ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहुंच गया हूँ मैं चिल्ला, और अब यहाँ से घर पहुँच ही जाऊँगा। अगर ये ब्लॉग मैं अब इस ब्लॉग कहीं रख रहा हूँ, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। ओके, बाय।